लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दुनिया डिजिटल हो रही है और चुनाव प्रचार भी। आपके फोन पर भी राजनीतिक दलों के प्रचार और प्रहार वाले मीम्स जरूर आते होंगे, वीडियो भी दिखे होंगे। अब तक इन गेम में बीजेपी और आरजेडी माहिर माने जा रहे थे, पर इस बार जेडीयू भी इस डिजिटल वॉर में पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है। जेडीयू के सोशल मीडिया वॉर रूम से देखे हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिखाते अटैक करते हैं लालू यादव पे और लालू परिवार पे और पॉलिटिकल एंगल देते हुए हम मीम्स और मिनी ब्लॉग्स के जमाने में चुनाव भी अब सोशल मीडिया के जरिए ही लड़े जा रहे हैं। एक दौर था जब नेता गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी बात बताते थे, पर अब इंटरनेट की बदौलत पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सीधे लोगों के फोन तक पहुंच रहा है। राजनीतिक दल सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जो उन्हें जनता से जोड़ता है। अब तक पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़ने वाला जेडीयू भी इस बार के चुनाव में डिजिटल वॉर के लिए तैयार है। जेडीयू ने एक हाईटेक आईटी रूम बनाया है जो एआई का इस्तेमाल कर पार्टी की बात जनता तक पहुंचा रहा है। देखिए, इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले हम लोग जो इनपुट है हमारे पास, उसके आधार पर हम लोग ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका वीडियो रिप्रेजेंटेशन होता है और फिर उसे हम लोग उसके हिसाब से पोस्ट करते हैं। जैसे एनएस कहते हैं, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है। जितने भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, ग्राफिक्स बन रहा है, वीडियो बन रहा है, सारा इस पे स्टोर हो जाता है। ऐसे तो इस वॉर रूम में कई काम हो रहे हैं, पर आजकल के ट्रेंड को देखते हुए मीम्स के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सर, क्या कुछ बना रहे हैं आप एआई से? सिर्फ आप बताएं, वहां देखते हैं। जैसे इसमें हम दिखाते अटैक करते हैं लालू यादव पे और लालू परिवार पे और पॉलिटिकल एंगल देते हुए हम चुनाव कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो उसमें हम लोग दिखा। क्या क्या बना है आपने, जरा दिखाएं। इसमें हम दिखा रहे हैं लालू के असली वारिस कौन है। अभी जो तेज प्रताप वाला जो मामला उठा है उसमें हम तेजस्वी को विक्टोरियस दिखा रहे हैं। अभी सिनेरियो में लालू तेज प्रताप के साथ हैं और राबड़ी देवी तेजस्वी को विक्टोरियस, इस दोनों भाई के जंग में विक्टोरियस। और क्या कुछ बना है आप? जेडीयू के इस हाईटेक टीम के पास न सिर्फ सोशल मीडिया की उच्च तकनीक है, बल्कि ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके जरिए नीतीश सरकार के विकास से जुड़े वीडियो और ग्राफिक्स बनाकर उन्हें जनता तक पहुंचाया जा रहा है। क्रिएट हुआ, जैसे ये विकास की गाड़ी, अभी हम इस पे क्रिएट ही कर रहे हैं। विकास की गाड़ी है, इसमें नीतीश कुमार विकास 25 से 30 का विकास का मॉडल अपना लेकर चल रहे हैं और लालू परिवार उस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई टायर निकाल रहे हैं, कोई खटारा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि विकास नहीं हो पाएगा इनसे, इस तरह का। बीजेपी और आरजेडी के बाद अब सोशल मीडिया पर जारी चुनावी वार में जेडीयू ने भी एंट्री ले ली है और आने वाले दिनों में ये डिजिटल लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस टीम का एक ही मकसद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले विरोधियों पर हर सवाल का जवाब कैसे तीखे प्रहार से देना है, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन दीपा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार का यह दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना, जो बिहार की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वहां अपराधी सरेआम कहर ढा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं
पहली तस्वीर में दिन दहाड़े अपराधी गाड़ी से उतरकर गोलीबारी करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बाइक पर बैठे बदमाश पिस्टल चला रहे हैं। सोमवार को खटाल चलाने वाले को गोली मारी गई और मंगलवार को एक युवक को 3 गोली मार दी गई। महज 72 घंटे के अंदर पटना के व्यस्ततम और पॉश इलाके से ये 4 तस्वीरें निकली तो सियासी पारा हाई हो गया। विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर मौजूदा हालात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और तब ऐसा हो रहा है, कोई लगाम नहीं है, तो ये चिंता की बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, कोई प्रॉक्सी गवर्नेंस कर रहा बिहार में, तो और सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार का दावा है कि बिहार में अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कई ऐसे राज्य हैं जिससे बिहार अपराध के मामले में काफी पीछे है। 2005 के पहले बिहार में अपराध करने वाले को मुख्यमंत्री आवास में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 5 के बाद कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर अपराध करिएगा कार्रवाई निश्चित होगी। राजद को अपना घर देखना चाहिए। कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। जो भी अपराध हुआ है, अपराधी बख्शे नहीं गए हैं। जो अपराधी फायरिंग में शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बनाकर आरजेडी अब की चुनावी वैतरणी को पार करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधि व्यवस्था में सुधार के लिए सुशासन बाबू का तमगा मिला और आरजेडी के साथ जंगल राज का टैग जुड़ गया। बताया जा रहा है कि इसी टैग से छुटकारा पाने के लिए आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन वाले इमेज पर प्रहार कर रहा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, पर राजधानी में अपराध की घटनाओं ने सुशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते आगे, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग हर बार एक बड़ी चुनौती होती है और खासकर महागठबंधन में इस बार सीटों का बंटवारा काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपसी तालमेल बनने से पहले ही सभी दल अपना अपना दावा ठोकने लगे हैं। जेएमएम ने बिहार में 12 सीट पर दावेदारी की है। आप रिपोर्ट देखिए। 12 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है जेएमएम। कांग्रेस को 70 सीट से कम मंजूर नहीं। वीआईपी का 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावा। महागठबंधन में कैसे होगा सीटों का बंटवारा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा मुश्किल होता दिख रहा है। जेएमएम झारखंड के सीमावर्ती बिहार में संभावना तलाश रहा है और 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सीटों की मांग करते हुए जेएमएम ने आरजेडी को झारखंड चुनाव का वास्ता भी दे दिया। राजद बड़े भाई की भूमिका में है, मैं मानता हूं। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको। इस चुनाव में जेएमएम को कितनी सीट दी जाएगी या नहीं, इस पर आरजेडी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 7 बैठेंगे, पूरा इंडिया ब्लॉक बैठेगा, एक एक चीज पे, एक एक पहलू पे, और अंततः जो बार बार तमाम महागठबंधन दल के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने स्वयं कई अवसरों पर कहा है कि विनेबिलिटी हमारा एक मात्र क्राइटेरिया होगा। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही तनातनी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। देखिए, बिहार में सत्ता में तो आएगी एनडीए, लेकिन बंदर बांट शुरू हो गई है महागठबंधन के अंदर। अब जेएमएम भी कूद गई है, वो भी 15-20 सीट मांग रही है, क्योंकि राजद जाकर झारखंड में सीटें ले लेता है। जेएमएम का आरोप है कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जेएमएम को राजनीतिक भागीदारी में दरकिनार किया गया। इसी नाराजगी के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने बिहार की 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।
हालांकि उसे सफलता एक सीट पर भी नहीं मिली, पर 2 सीट पर आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार आरजेडी झारखंड चुनाव का एहसान चुकता करेगा या फिर एक और सहयोगी को खोने का जोखिम उठाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर एक ऐसी मांग कर दी है जिसे लेकर बवाल मच गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, आप खुद सुनिए। बिहार का सबसे विवादित कानून शराबबंदी, आए दिन इस पर कोई न कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है। कोई इसे हटाने की मांग करता है, कोई इसकी समीक्षा की बात करता है। और अब भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो शराब को दोगुने दाम पर बेचे। तौर पर जो शराब माफिया है, यहाँ के पदाधिकारियों से मिलकर बिहार में शराब आ रहा है। ये मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी सच्चाई है। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से, शराबबंदी आप अगर सही ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते राजस्व दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो आप इसको शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगनी कीमत पर बिकिए। इससे क्या होता है, बड़े बड़े जो आप राजू जी जो कह रहे हैं, मंत्री जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं आ रहे हैं जिनको शराब पीने की आदत हो, यहाँ व्यापार रुक रहा है, निश्चित तौर पर राजस्व घाटा हो रहा है। इसलिए अगर आप नहीं रोक सकते पूर्ण रूपेण, तो आप इसको चालू करिए, दुगनी तिगनी कीमत करा के, ताकि राजस्व आपको मिले, आप बिहार का विकास कर सके और यहाँ पे ग्रोथ हो सके। दरअसल अजीत शर्मा ने ये बयान बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान का समर्थन करते हुए दिया है। मंत्री राजू सिंह ने मांग की थी कि गुजरात की तर्ज पर बाहर से आने वाले लोगों को इस कानून में रियायत दी जाए, पर जेडीयू ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि शराबबंदी खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप चलकर बिना रेवेन्यू की परवाह किए एक मजबूत इकबाल के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया। जो लोग गड़बड़ी करते हैं उनको सजा मिलती है, समय समय पर समीक्षा भी होती है, लेकिन समीक्षा की आड़ में शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाए या ढील दे दी जाए। तो बीजेपी ने मंत्री राजू सिंह के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए शराबबंदी का समर्थन किया। निश्चित रूप से शराबबंदी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस में भारी कमी बिहार में देखने को मिली है, इसलिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इसका लाभ बिहार को मिला है। और हर चीज का संतुलन बनाते हुए तब कोई निर्णय सरकार लेती है, ऐसे ही कोई सरकार निर्णय नहीं ले सकती। शराबबंदी को लेकर अजीत शर्मा की मांग पर बवाल मच गया है और इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। सासाराम में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत में मेहंदी लगाई। कमल के छाप के साथ ऑपरेशन सिंदूर लिखकर पीएम मोदी के लिए नारे भी लगाए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेहंदी के जरिए महिलाएं सिंदूर का जश्न मना रही हैं। तस्वीर सासाराम की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। वहां की महिलाएं उनके स्वागत के लिए आंखें बिछाकर बैठी हैं। सासाराम के शिव सागर में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं इकट्ठा हुई और अपने हाथों पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी का नाम लिखवाया। महिलाओं ने अपने हाथ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और ऑपरेशन सिंदूर लिखा। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का कहना है कि वो पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये मेहंदी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकी हमला के बाद पहली बार भारत में आ रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग सभी महिलाएं एकजुट हो करके मेहंदी रस्म का कार्यक्रम चल रहा था, उसी में हम लोग जुटे हुए हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या करने वालों को ये करारा जवाब है कि भारत उनके नापाक मंसूबों के आगे न तो हार मानेगा न ही बिखरेगा।
हिंदू मुस्लिम एकता की गवाही दे रही ये तस्वीर आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि वीवीपैट मशीन क्या है? वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। पहले ईवीएम और वीवीपैट जैसी मशीनें नहीं थीं और बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन फिर समय बदला और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन ने ले ली। विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगा तो निर्वाचन आयोग इस समस्या का हल निकालते हुए वीवीपैट लेकर आया। ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही आप ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं, एक बीप की आवाज आती है और साथ में लगे वीवीपैट मशीन में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। आप इस पर्ची को घर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपको ये पर्ची मशीन में कुछ सेकंड तक जरूर नजर आती है, जिससे कि आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका वोट वाकई उसी को गया है या नहीं जिससे आपने वोट दिया। इसके बाद ये पर्ची मशीन में मौजूद एक सील पैक्ड बॉक्स में गिरती है। वीवीपैट मशीन में लगे ग्लास विंडो में ये स्लिप लगभग 7 सेकंड तक नजर आती है। इसके बाद ये स्लिप मशीन के नीचे लगे कंपार्टमेंट में गिरती है। वीवीपैट को चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में भी आएंगे बिहार। 20 जून को करेंगे जनसभा। 29 और 30 मई को भी है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सेना की कार्रवाई का सबूत मांगने वाले विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। कहा इस बार सबूत नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि इस बार ऊपर वाला सबूत दे रहा है। गांधीनगर से पीएम मोदी की बड़ी अपील, शपथ लीजिए, विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, तभी सफल होगा ऑपरेशन सिंदूर। पटना में पिछले 72 घंटे से कहर बरपा रहे अपराधी। आज भी रामकृष्णनगर में एक युवक को मारी 3 गोली। डीजीपी ने हर एक मामले में कार्रवाई का दिया भरोसा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी का बड़ा प्लान। पूरे देश में चलेगा संकल्प से सिद्धि तक अभियान। पंचायत चौपाल और आयुष्मान शिविर के जरिए आम लोगों तक पहुंचेगी पार्टी। औरंगाबाद के रफीगंज में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 20 सूत्री कार्यालय का किया उद्घाटन। तमाम सदस्यों को जनहित में काम करने की दी सलाह। बीजेपी के सीनियर नेता अर्जुन मुंडा पहुंचे पटना। तेज प्रताप यादव के आरजेडी से बाहर निकाले जाने पर कहा यह लालू परिवार का आपसी मामला है। 30 मई को विक्रमगंज में पीएम मोदी की होने वाली सभा को लेकर तैयारी। आरा पहुंचे मंत्री मंगल पांडे और मंत्री संतोष कुमार सिंह ने लोगों से पीएम के कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गौरव गोगोई का बयान। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जताया आभार। बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए तैयार की बड़ी रणनीति। सभी जिलों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी से जोड़ने की पहल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कार्यकर्ताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी जून में भी आएंगे बिहार। 20 जून को करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के सासाराम दौरे को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह। मुस्लिम महिलाओं ने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर लिखकर पीएम के स्वागत में तैयारी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने माई बहन मान योजना की तारीफ की। कहा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी योजना। मंत्री संजय सरावगी ने बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ विक्रमगंज में सभा स्थल का लिया जायजा। करीब 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना हवाई अड्डा के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का लिया जायजा। 29 तारीख को पीएम मोदी टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। मंत्री मंगल पांडे ने सुरक्षा का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हुआ बेटा। वीडियो कॉल पर पिता लालू प्रसाद को दी जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ पूरे परिवार को दी बधाई। तेजस्वी यादव के बेटा होने पर बधाई। परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव की पहली प्रतिक्रिया। भतीजे के जन्म पर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। छोटे भाई तेजस्वी को बधाई दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को दी बधाई। कहा तेजस्वी यादव को पुत्र की प्राप्ति हुई है, खुशी की बात है।
मंत्री विजय चौधरी ने दोहराया एनडीए का नारा 2025 से 30 फिर से नीतीश, आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल भी हुए शामिल। पटना में गोलीबारी की घटना पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा का बयान, बिहार में कानून का बुरा हाल है। न्यूज 18 पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तेज प्रताप के अनुष्का से संबंधों पर दी सफाई, कहा छोटी बहन के सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?